बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी एक बहुत ही ख़ास और नए तरीके के साथ। अगर आपकी कड़ी मज़ेदार नहीं बनती, टेस्ट नहीं आता, और या फिर जब आप कड़ी बनाते हैं तो दही फट जाता है, दाने दाने से कड़ी में हो जाते हैं, तो फिर ये रेसिपी कड़ी की आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर आप इस तरीके के साथ कड़ी बनाएंगे तो मलाई जैसी आपकी कड़ी पकोड़ा बनके तैयार होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आइए जल्दी से इस मज़ेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। ये सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग पैन। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम पर। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, जिनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में पतला सा रख के काट लिया है। अब हमने इनको ऐड कर लेना। अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं करना, नहीं तो कड़ी का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। गार्लिक जिंजर का पेस्ट है, ये हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, और साथ ही मेरे पास 1 हरी मिर्च थी, इसको मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। ये भी डाल लेना। ये एक टीस्पून के करीब ही है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना। अच्छे से हमने फ्राई कर लिया। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया था, इसको मैंने बारीक सा काट लिया। इसको भी अब हमने ऐड कर लेना है। कुछ लोग कड़ी के अंदर टमाटर नहीं डालते, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो यकीन करें कड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अच्छे से अब हमने इसको भून लेना। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई मसाला जाते हैं, जिनमें मेरे पास है रेड चिली पाउडर। ये मैंने लिया है 1 भर के टीस्पून। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। धनिया पाउडर ये हमने ले लेना है 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून सॉल्ट को हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। अच्छे से हमने भूनना है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी कड़ी के अंदर ज़्यादा ही डलती है, फिर ही कड़ी का कलर निकल कर आता है। अब हमने पानी का थोड़ा सा छींटा लगा लेना है और मसाले को अच्छे से हमने भूनना है। अब यहाँ पर मैंने 8-10 काली मिर्चें ली हैं, इनको हमने ये साबुत ही रखनी है, इनको ऐड कर लेना है। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। मसाला अगर हमें ड्राई लगे ना तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर हमने भूनना है। जितना अच्छा हमने मसाला भूनना है ना कड़ी के लिए, उतनी ही कड़ी का फ्लेवर अच्छा बनेगा। इस तरीके से आपने जब कड़ी बना ली ना तो फिर आप सारी कड़ियों की रेसिपी भूल जाएंगे। 5 से 6 मिनट मसाले को भूनने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। ये मैंने लिया है 1/2 कप। देखें भर के मैंने 1/2 कप लिया है। हमने बेसन को ना लस्सी के अंदर नहीं ऐड करना, वो हम सेपरेट बनाएंगे। आपने बेसन को ना इस मसाले में ऐड कर लेना है और इसको मसाले के साथ भूनना है। बेसन को भी मसाले के साथ हमने अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनना है, ताकि बेसन में से ना कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को हमने लो से मीडियम पर रखना है। देखें बिल्कुल भी ना ये जलेगा नहीं, इतनी अच्छी अभी से इसके अंदर से ना खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। देखें बेसन तो हमने डालना ही है, दही भी डालना ही है, तो हम क्यों ना इस तरीके से बेसन को भून लें। जब हम भूनकर लस्सी के अंदर इसको पका लेंगे ना, बिल्कुल ये लम्स फ्री है, लम्स बनते ही नहीं है। यहाँ पर मैंने बोल ले लिए।
अब हमने लस्सी तैयार करनी है। ये मेरे पास दही है, इस डब्बे के अंदर 500 ग्राम ही आता है, जो मैंने सारा ही डब्बा ऐड कर लेना है। हल्का सा हम इसको विस्क कर लेंगे। ताकि ज़रा भी कोई भी किसी भी किस्म के लम्प्स ना रहे। लम्प्स फ्री हमने कर लेना है। एक ज़रूरी बात कि आपने 1-2 दिन पुराना दही ज़रूर ले लेना है, लेकिन कि वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो और वो टेस्ट ना अपना लूज़ कर चुका हो। अगर टेस्ट ना रहे, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए तो कढ़ी का सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। अब इतने योगर्ट के अंदर मैंने 5 कप पानी के ऐड कर लेने हैं। 2 कप मैं पहले ऐड करूँगी, एकदम से हमने सारा नहीं ऐड करना। हल्का सा मैं इसको विस्क करूँगी। 5 कप हमने पानी टोटल ऐड कर लिया। पानी की भी कोई टेंशन नहीं है, अगर कम है तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं, एकदम से हमने रखना है इसको। अभी इस मिक्सचर के अंदर ना हमने ये जो हमारी लस्सी हमने रेडी की थी ना, इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं और हमने लस्सी को ऐड कर लेना है। थोड़ी सी और डाल लेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डाल लेंगे, 2-3 दफ़ा करके, और चलाते जाएंगे ऐसे ना एक हाथ के साथ, इस तरह कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को बढ़ा लेना है, मीडियम पर हमने कर लेना है और इसको चलाते जाएंगे उतनी देर तक इसमें उबाल आ जाए फर्स्ट। नहीं तो फिर कढ़ी का ना लगने का भी डर होता है, क्योंकि हमने बेसन को पहले ही मसाले के अंदर भून लिया है अच्छे से, उसका कच्चापन हमने निकाल दिया है। तो अब हमें कढ़ी को ना बहुत ज़्यादा जैसे घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी टाइम की हमारी बचत हो गई है। क्योंकि कढ़ी कड़कड़ जब बनती है ना, उसी को कढ़ी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये आसान तरीका भी है। अब कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको फर्स्ट उबाल आने के बाद अगर कढ़ी आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे ना, तो फिर आपने पता क्या करना है, 1 या 2 कप पानी के और ऐड कर लेने हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कई दफ़ा कि कढ़ी कच्ची रह जाती है, पेट में दर्द करती है, ये भी एक वजह होती है कि हम पानी कम डालते हैं। पानी हमें खुला डालना चाहिए। उबाल आने के बाद ना 2-3 मिनट हो गए इसको उबाल आते हुए। अब मैंने फ्लेम को ना लो पर कर लेना है, लिड हमने दे लेना है, इस तरह थोड़ा सा ना खुला छोड़ लेना है, थोड़ा सा जो है ना इसमें गैप रहे, ताकि अच्छे से ये कढ़ी ना कढ़ सके। अब हमने कढ़ी को उतनी देर पकने देना है कि कढ़ी अच्छे से पक भी जाए और ये गाढ़ी हो जाए। कर लिया। अब यहाँ पर मैंने फिर से बोल ले लिया पकोड़ों के मिक्सचर को रेडी करने के लिए। 1 कप बेसन का लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है बड़े साइज़ का एक अनियन था, इसको मैंने फाइन स्लाइसिस में काट लिया है। चॉप नहीं हमने करना, स्लाइसिस में ही काटना है। और यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, पटेटोज़, इनको भी मैंने इस तरह स्लाइसिस में बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, नहीं तो फिर ये कच्चे रह जाते हैं। इनको भी हमने ऐड कर लेना। आधे कप के करीब फ्रेश धनिया था, इसको भी मैंने धोकर काट लिया। और थोड़ी सी मेरे पास पालक थी। पालक आजकल सीज़न में है तो हमें ज़रूर उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने नहीं डालनी ना पकौड़ों में पालक, तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्थी ऑप्शन है अगर आप ऐड कर लें तो। हरी मिर्चें मैंने बारीक सी काट ली थी, ये तकरीबन मैं ले रही हूँ 2 अदद। कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें है 1 टीस्पून क्रश्ड चिलीज यानी कि चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही हमने लेनी है रेड चिली पाउडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने क्रश्ड किया हुआ धनिया है, धनिया पाउडर नहीं है हमने लेना। ये तकरीबन मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, क्योंकि इसके अंदर ना पकोड़ों के अंदर जब हल्का हल्का धनिया मुंह में आता है ना तो अच्छा लगता है, क्रंची सा लगता है। आप चाहें तो आप मीठा सोडा
हाफ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। मैंने कभी भी मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया पकौड़ों में, मैं हमेशा दही का इस्तेमाल करती हूँ। ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। अच्छे से अब हमने क्या करना, सारे इंग्रेडिएंट्स को ना मिक्स कर लेना। अभी हमने पानी नहीं ऐड करना, पहले सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिए, तो अब हमने थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा ना तो हमने बैटर को हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आधे कप से भी थोड़ा सा कम ही पानी लगा है। इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तो तकरीबन हम 10 मिनट के लिए इसको ना इस तरह कवर करके रख देंगे। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने ऑयल रख लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये तकरीबन मैंने ना आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया था। अब ये जो हमने पकोड़ों का मिक्सचर तैयार किया है ना, आप चाहें तो अपने हाथों के साथ या फिर स्पून के साथ, इस कड़ी के अंदर ना पकोड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो आपने इस तरह गरम ऑयल के अंदर ऐड कर लेने हैं। 4 मिनट के बाद आपने इनको ना हिलाना है, नहीं तो फिर ये स्टार्टिंग में ही टूट जाते हैं। माशाल्लाह देखें, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी करारे पकोड़े हमारे ना फुल ऑफ फ्लेवर बन के तैयार हो रहे हैं। इनको हमने निकाल लेना। बाकी मिक्सचर बचा है ना, उसके भी पकोड़े हमने फ्राई कर लेने हैं। अब ये वाले पकोड़े भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर कड़ी को पकते हुए ना, कड़ते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। मैंने 1-2 दफ़ा इसको चलाया भी था। देखें कितना माशाल्लाह इसके ऊपर घी भी जो है ना वो नज़र आ रहा है। घी इसने छोड़ दिया है। यही इसकी पहचान है कड़ी की, कि कड़ी हमने ना बहुत अच्छे से पका ली है और ये कच्ची भी नहीं है। जब आपको भी नज़र आए ना कि कड़ी के ऊपर ऐसे घी तैरता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर आपने समझ जाना है कि कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऐसे लो पर ही किया हुआ है। गरम मसाला हमें चाहिए 1 टीस्पून। आपने गुड अमाउंट गरम मसाला डालना है, उसके साथ भी ना कड़ी का टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल लो फ्लेम कर लिया। अब हमने पकोड़े ऐड कर लेने हैं। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ पर ना, इंडिविजुअल जगह पर आपने ऐड कर लेने हैं। अब हमने पकोड़े डालते ही ना तकरीबन 1 मिनट से भी कम ही हमने देना है और फ्लेम को हमने कड़ी के को ना ऑफ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने कड़ी का एक बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल सा तड़का तैयार करना है। अगर आपने नहीं भी डालना ना तड़का, तो आपकी कड़ी रेडी होगी, आप खा सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर हम ये तड़का इसको लगाकर डालेंगे ना, तो ये कड़ी के टेस्ट को ना नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ऑयल मैं ले रही हूँ, ये वही ऑयल है जिनके अंदर हमने पकोड़ों को जो है ना फ्राई किया था। ये हमने थोड़ा सा ही लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा। इनको मैंने ऑन कर लिया। थोड़े से मैंने ना जिंजर को मैंने जूलियन कट में ले लिया था, तकरीबन ये 1 टीस्पून होगा। ये हम ऐड कर लेंगे। और तड़के के अंदर यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, अंदर से मैंने इनको स्लिट कर लिया, छोटी छोटी थी। ये ड्राई मिर्चें हैं, सूखी मिर्चें, ये मैंने फ्लैट वाली, ये मैंने 3 अदद ले ली हैं और 3 ही मैंने राउंड वाली ले ली हैं। इनको हमने तोड़ना नहीं है, बस हमें इनका फ्लेवर ही चाहिए। अच्छे से हमने इनको ना फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छी सी हमारे ना तड़के के अंदर खुशबू आ जाए। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल सा तड़का बन के तैयार हो गया। अब हमने तड़के को ऐड कर लेना है। एंड पर कड़ी हो और कसूरी मेथी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये हमने तकरीबन 1 टीस्पून ले लेना। अच्छे से हमने अपने हाथों से इसको ना मसल लेना है। और ये भी हमने ऐसे ऐड कर लेनी है। हरा धनिया, ये तो कड़ी की जान है, मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। अभी हम इसको बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, इसी तरह ना तकरीबन 1 मिनट के लिए ना इसको दम पर रखेंगे, ताकि जो हमने तड़का डाला है,
ड्राई मेथी डाली है, धनिया डाला है ना, उसका भी अच्छे से फ्लेवर कड़ी के अंदर आ जाए। अब हम अपनी यम्मी सी कड़ी को डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा हमने डीप स्पून लेना है इसको डिश आउट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज की कड़ी की रेसिपी आपको मेरी पसंद आएगी और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।